एवरीवन, ब्लॉग्स विद ओम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिएगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 5 मिनट की वीडियो मेरी रहती है, इससे बड़ी नहीं रहती है। तो बहुत काफ़ी गैप हो गया, इधर मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो अभी शूट कर ले। तो क्या था, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अभी भी सो गई है तब जाके टाइम मिला है। क्या बोलूँ ना, ज़रा सा भी टाइम नहीं लग पाता है। इतना ज़्यादा पकड़ के रखती है ना कि मैं थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं कर पाती। और मुझे है कि नहीं, इस साल मुझे अपना चैनल कैसे भी करके वॉच टाइम पूरा करना है, क्योंकि फिर जैसे जैसे टाइम खिंचता जाएगा तो फिर बहुत बहुत टफ हो जाएगा ये सब कुछ करना। फिर मेरा चैनल शायद डेड ही हो जाएगा और वो मैं होने नहीं देना चाहती। तो आज मैं बात कर रही थी जैसे कुछ यूट्यूबर्स के बारे में। तो आप स्नैपी गर्ल्स में सपना दीदी को जानते होंगे। तो कल उनके बारे में एक बहुत बड़ी, बहुत शॉकिंग बात पता चली कि उनके जो पहले हस्बैंड थे जो ख़त्म हो चुके हैं, दोनों ही जा चुके हैं, बट जो सूरज जी करके थे, वो कितना कुछ सह रही थी। बताइए, वो शादी के बाद उनको कितना मारते थे और प्रेगनेंसी टाइम में उनको ऐसे टॉर्चर करते थे। और उन्होंने इतनी बड़ी बात अभी तक दबा के रखी थी, और सुनने में आ रहा है कि उनके इन लॉज भी उसमें शामिल थे। तो यही चीज़ें कितनी गंदी होती हैं ना, कि आप किसी की बेटी को लाते हो और उसे इतना सताते हो। आपकी बेटी अगर होती और वो किसी घर में ऐसे ट्रीट की जाती तो आपको कैसा फील होता। तो मेरा सभी से कहना ये है कि जिनके भी घर में लड़कियों पे तो सब ध्यान देते हैं, उन्हें बड़े संस्कार और नियम सिखाए जाते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि जिनके भी घर में एक लड़का हो या दो लड़का, जो भी जिनके पेरेंट्स लड़कों वाले हैं, तो वो अपने लड़कों को बहुत ज़्यादा संस्कार दीजिए, क्योंकि कल ये इनकी लाइफ किसी और से जुड़ती है। फिर ये अगर किसी की इज्जत नहीं करते, उसको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये कितना बड़ा पाप है। और जिसकी बेटी होती है उसका तो आप पूछो ही मत, उसके दिल में क्या बीतती है। अपने बच्चों को बचपन से बड़ा करो, इतने प्यार से अपने लड़कियों को पालो, फिर हम किसी अनजान फैमिली में उसको दे देते हैं और वो ऐसा निकल जाए। तो सोचो, माँ बाप तो जीते जी मरे के समान ही रहते हैं। तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अगर एक भी आपने बेटे पैदा कर दिए हैं, ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। उसको आप संस्कारी बनाओ, उसमें संस्कार डालो, उसको बड़ा करो, हर एक चीज़ बताओ उसे कि कैसे एक औरत की इज्जत करनी चाहिए, कैसे औरतों का सम्मान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल यही समाज के लिए फिर अभिशाप भी बन जाते हैं। तो अपने बेटों को संस्कार डालना बहुत ज़रूरी होता है बचपन से ही। मेरा भी है बेटा, मैं उसे बचपन से ही हर चीज़ें बताती हूँ, उसे हर एक चीज़ बताती हूँ कि कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो लड़के अगर आज संस्कारी होंगे ना, तो समाज में इतनी बुराइयां नहीं आएंगी जो आज जगह जगह सुनने को मिल रही है। अभी आप बंगाल वाला केस भी देखे होंगे। तो कितना डरता है उस माँ बाप का दिल जिसके घर में बेटियां होती हैं, वो कहीं भी सुरक्षित फील नहीं कर पाता है। अब आप बेटी को घर पे भी बैठा के तो रख नहीं सकते हैं, उसे पढ़ाना लिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने पैरों में खड़ा करना। बाहर निकलेंगी, अपने लिए कुछ सेल्फ डिपेंड रहेंगी तो ज़िंदगी बेहतर होगी। तो छिप के डर के तो बैठा नहीं रहा जा सकता। बस मेरा मानना यही है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से ही संस्कार ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप संस्कार नहीं देते, कुछ लड़के ऐसे हो जाते, बट हमारी बहुत ज़्यादा ड्यूटी बनती है समाज में ऐसी फैली बुराइयों को देखकर। हर हर यूट्यूबर ये तो ज़रूर करो, ऐसे मैसेज अपने ब्लॉग में ज़रूर दो। ये हमारा फ़र्ज़ है समाज के लिए कि लड़के इतनी गलत लत की तरफ जा रहे हैं, उससे लड़कों को बचाना, संस्कार डालना, हमारे घर में वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनके लड़के की हैबिट कैसी है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका समाज में कैसा बिहेवियर है। तो उस चीज़ को जान के ना फिर आप उस चीज़ को क्योर करिए, उस प्रॉब्लम का पता लगाइए और उसको क्योर करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। मतलब किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है, क्योंकि कोई अपनी लड़की को
मतलब आपके लड़के को तो वो नहीं जानता कैसा है, और वो शादी ब्याह कर देते हैं, उसके बाद बताइए कितना कुछ सहना होता है। तो सपना दीदी ने कितना कुछ झेला है, और इतने दिनों के बाद वो चीज़ें बाहर आई हैं। मतलब जितना हो सका उन्होंने दबा के रखा। शायद वो हर लड़की करती है, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो आप अपने आप से प्यार करो, और ऐसा कुछ होता है तो आप अपने घर वालों से ज़रूर शेयर करो। इतना टॉर्चर सहना ये सब अच्छा नहीं है। आज के समाज में हर चीज़ के नियम है, घरेलू हिंसा के भी बहुत सारे लॉज आ चुके हैं। तो आप इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसको सहिए मत। लड़की है तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आप उसको सहने के लिए पैदा हुए हो। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यही है, ऐसे समाज को एक मैसेज देना है कि जिनके भी घर लड़के हैं, लड़कों को ज़रूर संस्कार दीजिए। लड़कियों को तो दुनिया संस्कार देती रहती है, बट आप अपने लड़कों को ज़रूर सभ्य और संस्कारी बनाइए, क्योंकि जितना भी क्राइम है सबसे ज़्यादा उन्हीं के द्वारा होता है। तो सब लोग प्लीज़ प्लीज़ अपने लड़कों को सबसे ज़्यादा अच्छा और संस्कारी बनाइए। बस आज के लिए मेरा मैसेज यही है। तो चलते हैं, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोटा सा ब्लॉग है। प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा और बताइएगा मेरी